अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कितने दिनों के बाद हमने सोचा कि बच्चों को ना मैं पार्क में लेके चलूँ। तो हम जब पार्क में आए तो इतना रश था यहाँ पे कि बच्चे आज ना ये बैट बॉल खेलने का इनका इरादा था, लेकिन अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी एरिया में कोई इतनी स्पेस इनको नहीं मिली कि ये यहाँ पे बैट बॉल खेल सकें। तो फिर बस बेचारे मायूस हो गए, तो यहाँ पे बैठ गए। और आगे घास के ऊपर ना बैठना इतना अच्छा लग रहा था ना। ये देखे पीछे लड़कियां बैडमिंटन भी खेल रही हैं। नॉर्मली मेरे भी बच्चे बैडमिंटन ही खेलते हैं, लेकिन आज इनको ना ये हम मेट्रो पे गए थे तो वहाँ पे माइलो पे ऑफर चल रही थी, तो हम लोगों ने फिर माइलो तो वैसे ही परचेज करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पाउच हमने परचेज किया और ये बैट आ गया। तो नया बैट था तो उसी का शौक था, तो इसी वजह से वही बैट लेके आए। तो मैंने इनको बोला कि शूज़ वूज़ उतार के तो मतलब घास के ऊपर पैदल चलो और फिर इसी तरह से करो, अब बॉल के साथ ही खेल लो या कुछ और गेम खेल लो। तो बच्चे बस इसी तरह से बस मायूस हो गए। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई तो हैं, तो बच्चे बोर हो रहे हैं तो चले कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और उसके बाद बच्चों को मैंने कोई राइड झूले यहाँ पे लगे होते हैं बच्चों वाले, तो उसके ऊपर राइड दिलाई, ताकि मैंने कहा बच्चों का माइंड चेंज हो। यहाँ पे फिर बच्चे रॉक पेपर सीजर करके तो पता नहीं क्या बारी लेने का बॉल से कैच कैच खेला, और फिर घर वापसी पे मैंने इन लोगों को आइसक्रीम भी खिलाई और बस बच्चे थोड़ा सा फ्रेश होके हम घर आ गए। और यहाँ पे ये बच्ची इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट, इसने ब्लैक चश्मा पहना हुआ था, पुनिया की हुई बड़ी प्यारी लग रही, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया कि मेरे बच्चे जो है ना उन्होंने पुनिया लगाई ना, पिन्ने लगाई ना, चश्मे, कपड़े अभी भी इतने सिंपल पहनते हैं। और मैं बच्चों को यही दिखा रही थी कि वो देखो कितनी बन संवर के आई है, और तुम लोग हो कि बस इसी तरह से कहते हो ना कपड़ों पे लैस हो, ना हमने ये करना है ना हमने वो करना है। और अल्लाह पाक जिसकी भी बच्ची है ना, अल्लाह पाक उसको खुश होकर हम रखे और नजर बद से बचाए। बहुत प्यारी बच्ची थी। यहाँ पे बच्चों को मैंने ना एक असाइनमेंट दी थी। मैं को मैंने बोला था कि बाथरूम दाखिल होने की और बाथरूम से निकलने की दुआ ये वाली बना के लगा दें। और दूसरा सानिया को मैंने नमाज़ों के टाइम और उनकी रकत वगैरह जितनी भी हैं वो सारी मैंने उनको असाइनमेंट दी कि एक चार्ट पेपर पे बना लो, क्योंकि बार बार ना वो पूछती है ना नमाज का टाइम और कौन सी कितनी रखते हैं, कितने नफल हैं। और मेहरान को मैंने वो बताया था कि सुन्ना के मुताबिक नेल काटने का जो तरीका है उसको ड्रा करो। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को देनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना ये शब रात वाले दिन की वीडियो है कि हम लोगों ने ख़त्म दिलाया था और महीर यहाँ पे तिलावत कर रही थी और मेहरान भी। और सेवियाँ मैंने बच्चों ने बोला था दूध वाली सेवियाँ ही बना लें, क्योंकि सूजी लेने गया सूजी मिली नहीं थी, तो बच्चों को मैंने बताया था। तो उसका ये इतने गौर से सुन रही थी कि शब रात और शब रात के रोज़े की क्या फ़ज़ीलत है। तो नेक्स्ट डे बाबा इसने तो मतलब फिर इस तरह से किया कि मुझे बस कहा कि मैंने रोज़ा रखना है। हीर ने भी कहा रखना है, मेहरान ने भी, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमारा पेपर है तो हम लोगों ने तैयारी करनी है, तो फिर अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर हम सोते ही रहेंगे, तो इस वजह से हम रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन ये जो छोटी है ना ये इस बात के ऊपर अटक गई। तो देखिए बच्चों को बात अगर बताई जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उनको सही तरीके से बात बताई जाए, तो वो बच्चे बड़ा उसको पिक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम बैठे हुए थे तो उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये छोटी क्या सोच रही है, कितनी सीरियस होकर बैठी हुई है। तो यहाँ पे जी ये फिर मगरिब की नमाज़ जो है वो पढ़ी हम लोगों ने, न्याज़ जो दिलाई है। और उसके बाद ये फिर इसने मुझे कहा कि जी मुझे रोज़ा रखना है। तो मैंने बड़ा टाल मटोल से काम लिया, तो फिर आखिर मैंने इसको ना यही कहा कि मैंने कहा ये है ही खपतन सी है, फिर परेशान हो जाएगी, तो चलो खैर है मैं इसको ना टाल देती हूँ। यहाँ पे इसने ये रोज़ा रखा हुआ था और ये रोज़ा अफ्तार होने से मतलब पहले असर की नमाज़ का टाइम था, तो ये पहले मतलब सो गई थी फजर की नमाज़ पढ़ के, तो फिर असर के टाइम पे उठी है, तो अभी भाई के साथ बैठ ये नमाज़ पढ़ने लगी थी। और फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और साथ ही मुझे पता चला कि अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो ये चने और आलू जो है ना महीद ने बॉयल करके रख दिए हुए थे। और यहाँ पे ये मेरे दोनों सोने मोने जो बैठ के देखें असर की नमाज़ नहीं, ये शायद असर की नमाज़ ही है, हाँ असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बताने का मकसद यही है कि देखो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नरम मिट्टी की मानते हैं, उनको जिस तरह से ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। फिर मैंने महीर को बोला कि तुम ऐसा करो फ्रूट चाट बना लो, मैं जो है वो चना चाट बना लेती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। इससे मैंने पूछा कि तो इसने कहा जो मम्मा अवेलेबल है वो बना दे। तो मैंने कहा पकौड़ों में तो देर लगेगी, इसने बोला था पकौड़े बना दे, पर पकौड़ों में तो देर लगेगी लेकिन आलू चने बॉयल है तो मैं जल्दी से ना वो बना लेती हूँ चना चाट। मैंने सारी चीज़ें कटिंग करके ना तो देखा तो इमली भी नहीं थी और कोई भी लेमन वगैरह भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा क्या करूँ। मैंने फिर ना दही देखा था, दही ऐड करके तो फिर मैंने यहाँ पे इसके लिए चना चाट मिक्स कर दी। और फिर उसके बाद फ्रूट जो चाट मसाला ही है वही ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हेल्दी होना चाहिए क्योंकि है भी कमज़ोर सी, और मैंने कहा फ्राइड चीज़ें जो है ना बाज़ार की तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अवॉइड ही करती हूँ बहुत ज़्यादा ना। तो यहाँ पे मैंने मतलब कहा कि अच्छी बात है कि चलो फ्रूट चाट खाएगी, कुछ एनर्जी आ जाएगी। और साथ में मैंने मेहरान को बोला
कि अब टाइम बहुत कम रह गया। तो वॉशिंग मशीन मैंने बीच में ही ना स्किप कर दी थी ना, वो मैं फिर अगले व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से लॉन्ड्री जो है ना मैनेज करती हूँ छोटे घर के अंदर ना। तो वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जी हमारा हम बच्चा जो है ना, फिर वो फूफो से भी फ़ोन पे बात करनी थी, चाचू से भी बात करनी थी, तो फिर इस वजह से फिर इसने बॉडी वॉश करके तो फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, तो मेरी हाजन जो है ना देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। अल्लाह पाक इसकी किस्मत अच्छी करे, इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। तो यहाँ पे ये जी हम लोग इसकी इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे और ये बैठी दुआई थी। और उसके बाद महीर ने फ्रूट चाट बना ली मैंने, चना चाट। और फिर एंड टाइम पे इसने तकरीबन 10 मिनट रह गए तो इसने कहा मुझे समोसे भी खाने हैं। और फिर मेहरान बेचारा भागम भाग ये शरबत बना के रख गया था और खजूरें भी पड़ी थी ये साथ रखती, और बाउल वगैरह इसने खुद ही सारा दस्तरखान पे रखी। माशाल्लाह से इतने कॉन्फिडेंस से ये काम कर रही थी, इसको रोज़ा नहीं लग रहा था। मैं बार बार इसको पूछ रही थी, तो एंड टाइम पे इसने कहा मुझे समोसे खाने। मेहरान बेचारा भागम भाग गया और का तकरीबन रोज़ा अफ्तार हो गया था, तो फिर वो समोसे लेके आया ना। तो कहा मम्मा इतना रश था। मैंने कहा हाँ ज़ाहिर है शब रात का रोज़ा लोगों ने रखा। कहता सब लोग चीख रहे थे कि अज़ानें हो गई, अज़ानें हो गई, जल्दी दो। तो फिर बस ले आया बेचारा। तो देखिए भाई भी जो होते हैं ना, बहनों का मान होते हैं। एंड टाइम पर उसने कहा, वैसे नॉर्मली बड़ी सुस्ती करता है, लेकिन जब उसने देखा कि इसका रोज़ा भी है और उसने फरमाइश की है, तो ऐसे भागता हुआ जाके ना तो फिर समोसे भी ले गया। अब ये यहाँ पे ना दुआ मांग रही थी, अभी अज़ान का टाइम नहीं हुआ था। तो अल्लाह मियाँ इनको बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। बताने का मकसद भी यही है कि बच्चों को अगर आप उनके साथ बैठते हो, उनके बातें बताते हो, हमने भी अपने माँ बाप से यही चीज़ें सीखी थी। ईद, त्यौहार, रस्म रिवाज सब कुछ। तो आजकल की ज़िंदगी इतनी इस तरह से फ़ास्ट हो गई है कि हम लोग जो है ना बस सारा दिन दुनिया के झमेलों में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए जी हमारे समोसे भी आ गए और इतनी गर्मा गर्म थे और इतने मज़े के थे ना, चटपटे थे, तो बहुत मज़ा आया ना। तो चलें जी, अब मैं व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करूँगी और हम लोग यहाँ पे रोज़ा खोलते हैं। और आप लोगों को भी अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और खैर आफ़ियत में रखे, और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वैसे भी व्लॉग जो है ना बड़े मैं स्लो करती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही बनाना होता है, तो इस वजह से।